तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी गुड, देखिए आप लोग हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है कि 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका ऑप्शन आपका बी नंबर है, ये आपके हैं नरेंद्र मोदी जी को। किसे दिया गया है, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दूसरे लता दीनानाथ, क्या दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो किसे सम्मानित किया गया है। चलिए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आशा भोसले हो जाएगा, आशा भोसले को दिया गया है और ये आपकी इनकी बहन थी लता जी की, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे पहला किसको दिया गया था, तो आपकी मोदी जी को दिया गया था पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2021 क्या वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर गीता प्रेस गोरखपुर जो आपका है, यहां पर आंसर बनेगा नंबर है गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2023 में क्या 2023 में 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 2023 में जो 65वें नंबर का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए सबसे आईएमपी पॉइंट ये हो जाता है कि भैया इसका तो आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से सभी को दिया गया है, लेकिन आईएमपी ये हो जाता है कि इसमें एक भारतीय भी है, एक भारतीय भी है, कौन है, तो आपकी रवि कन्नन को दिया गया है। साथ में दोस्तों देखिए यहां पर आपके लिमसोर भी हैं, कोरवी भी हैं और ये भी हैं। सब अगर आता है तो आपका सब हो जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया कौन भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, आप कहेंगे रवि कन्नन जो कि भारतीय हैं। क्लियर है, फोकस आपको इस पर ज्यादा करना है, बाकी इन सभी को दिया गया है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। जवाब देना है कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा बी नंबर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनको दिया गया है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जवाब देना है 2023 में गवर्नर ऑफ ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी नंबर शक्तिकांत दास, है ना। शक्तिकांत दास को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्मार्ट सिटी, क्या राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, यहां पर इंदौर ने जीता है। जवाब सी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी का अवार्ड यहां पर जीता है। बताना है कि किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों यहां पर आंसर सी हो जाए आपके मुंबई ने जीता है। किसने, मुंबई, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया, आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका मिस्र, क्या हो जाएगा, मिस्र। याद रखिएगा मिस्र नील नदी का वरदान, याद रहेगा मिस्र नील नदी का वरदान, तो आपको याद होगा कि भैया नील और मिस्र ये चीज आपको याद रहेगी, है ना। तो याद रखिए ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है मोदी जी को, और भैया ये मिस्र का आपका पुरस्कार है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक पुरस्कार आपका फिजी से भी आया है, कंबोजियन, क्या दिया है, कंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का आपका है। और क्लाइव अवार्ड पलाऊ गणराज्य से आपका 2023 में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जुलाई 2023 में क्या दिया गया है, जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान आपका दिया गया है ग्रैंड क्रॉस, है ना। यहाँ पर एक ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर होगा, है ना, ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। और ये जुलाई में है, और जुलाई में है तो भैया ये आपका फ्रांस का है, क्या है, फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस का है जो आपका ऑनर पुरस्कार है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, क्या येलो स्टार से सम्मानित किया है? और ये येलो स्टार से सम्मानित किया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये पुरस्कार है आपके सूरीनाम का है, सूरीनाम का पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? चलिए, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? यह सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, है ना? अब एक साथ पढ़ रहे हैं तो आनंद आपको आ जाएगा, है ना? बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ये है आपका भाखला रेलवे स्टेशन जो आपके मुंबई में है, ठीक है? भाखला रेलवे स्टेशन है जो कि मुंबई है। इसको देखा जाए तो भैया यहाँ पर यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा, है ना? चाहे किया गया, आप कुछ कर सकते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दोस्तों आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2023, याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये है नरगिस मोहम्मदी। कौन है? नरगिस मोहम्मदी। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 है और भैया ये आपके नरगिस मोहम्मदी, आंसर आपका राइट हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसने जीता है, ये बताना है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को पूछा है तो अर्थशास्त्र में आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपके क्लाडी गोल्डिन। कौन है? क्लाडिया गोल्डिन है जो कि अमेरिका के हैं। इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 यहां पर जीता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो साहित्य का भी आपका बहुत ही आईएमपी है, साहित्य का भी आपका एमपी है। और याद रखिए ये है जॉन फॉर्से जो कि नॉर्वे के हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? यहां पर जवाब देना है। तो चिकित्सा के बारे में पूछे तो आपका आंसर क्या आ जाए? यहां पर देखो कैटालिन कारिगो जो कि हंगरी के हैं और डू वासवैन जो कि आपके अमेरिका के हैं। इन दोनों को भैया चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार यहां पर 2023 दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चलिए जवाब देना है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपके हैं पियरे एगियो। कौन है? पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं। फोरेंकांस आपके हंगरी के हैं और एनी एल आपका हुइल यार जो आपके हैं आपके फ्रांस के हैं। तो याद रखिए इन तीनों को ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर इनमें से सभी, अर्थात मोंगू जी बॉन्डवेडी, लुई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्म्यू जो कि आपके हैं, इनको आपके रसायन के क्षेत्र में मिलेगा। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये 8वें नंबर के एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सम्मानित किया गया है, आपका ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है डॉक्टर पीवी सत्यनारायण। कौन है? डॉक्टर पीवी सत्यनारायण है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है कि नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है या किया जाएगा, बताना है। चलिए, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है डॉक्टर स्वाति नायक। क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्वाति नायक, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पर जवाब देना है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब देना, आंसर क्या हो जाएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पर 21 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ये है आपके रणवीर कपूर हैं। कौन है? रणवीर कपूर हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है?
दोस्तों याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर है। ये है आपका ग्रीस का है, कहां का है, ग्रीस का है। देखो आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है। यहां पर जवाब देना है, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। आपको जवाब देना है कि भैया जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57 नंबर का, ये किससे सम्मानित किया जाएगा, आंसर क्या बनेगा। बहुत अच्छे, उम्दा प्रयास, बेहतर प्रयास, लाजवाब प्रयास है। और देख सकते हैं जवाब सबका आ गया है मजेदार, दामोदर मौजे। ठीक है, 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपके दामोदर मौजे है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 32वें क्या दिया है, 32वें ब्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। जवाब देना है कि 32वें ब्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है, जवाब देना है। दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर हमने बताया था ब्यास सम्मान, और दिया गया है आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां ब्यास सम्मान यहां पर दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, पागल खाना के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट आपके सामने यहां पर आ गया है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यह गणित का नोबेल पुरस्कार होता है दोस्तों, ये है आपका एबेल पुरस्कार, और दिया किसे गया है ये आपको जवाब देना है। तो भैया ये गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, 2023 में जो दिया गया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लुई क्या है, लुइस कैफ्रेली, लुइस कैफ्रेली, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 क्या दिया है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, यहां पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर जी फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब जीता है वो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। किसने, नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है समझेगा कि 2023 में उपन्यास द शेल्टर क्या एक 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। याद रखिए बुकर पुरस्कार जो जीता है वो जीता किसने है, तो ये जीते हैं आपके जॉर्जी गोस्पोडिनोव। कौन, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और लेकिन किसके लिए जीता इन्होंने, तो टाइम शेल्टर के लिए। क्या किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए इनका उपन्यास है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहां पर जवाब देना है कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, सलमान रुश्दी को। क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी जो क्या ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता है, जो कि देखिए पहला भारतीय गाना भी है ना। ये भैया बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का गाना है और ऑस्कर पुरस्कार है। और भैया देखा जाए तो पहला भारतीय गाना है जिसको ये आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए नाटू नाटू, नाटू नाटू जो कि आपके ट्रिपल आर के लिए यहां पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। यहां पर जवाब देना है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है। याद रखिए यहां पर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। क्या हो जाएंगे, अल्लू अर्जुन हो जाएंगे, अल्लू अर्जुन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सभी क्वेश्चन आपके एक साथ देखो आपको मिल रहे हैं, बेहतर तैयारी, लाजवाब तैयारी आपकी है। दोस्तों सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है, शिव शंकरी। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। यहाँ पर जवाब देना है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ब्रेंडन फ्रेजर। कौन है, ब्रेंडन फ्रेजर हैं, जिनको ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 क्या है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। और ये क्या है, आपका फिल्म फेयर है। इसके पहले ऑस्कर पुरस्कार था, है ना, ऑस्कर पुरस्कार में जो कि आपके ब्रेंडन फ्रेजर थे, ये है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार। और इसमें सबसे अभिनेता का पुरस्कार जो जीता है वो कौन है, तो आप कहेंगे ये है आपके राजकुमार राव। कौन है, राजकुमार राव हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर आपका है जरूर, यहां पर आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। यहां पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी गंगूबाई कठियावाड़ी, और लाइफ टाइम अचीवमेंट
प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ये फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2023 में क्या दिया है, 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला आपकी कौन बनी है। दोस्तों आपको बताना है कि 2023 में, है ना, क्या दिया है, 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला आपकी कौन बनी है। यहां पर जो आप क्या हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आपकी सुधा मूर्ति है। कौन है, सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। देख सकते हैं कि भैया ये जेल में बंद थी महिलाएं, और इन्होंने देखा जाए तो भैया महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपके मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, सबे मोहम्मदी हैं यहाँ पर। दोस्तों याद रखिए, इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर आपका राइट क्या हो सकता है, 36 को ऑप्शन लॉक किया जाए, जल्दी से लॉक करना है। चलिए, बहुत अच्छे, बेहतर है, उम्दा है और गजब है। चलिए, लाइक शेयर की संख्या थोड़ा कम है, उम्मीद रखते हैं कि शायद आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा होगा, शायद इसलिए आप लोगों ने लाइक शेयर भी नहीं किया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हम यहाँ पर एक जगह भटकना नहीं पड़ रहा होगा कि नहीं, यहाँ किसी चीज के लिए भटकना पड़े। हम आपको हर एक वो कंटेंट दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े रहे हैं, याद नहीं है तो भैया लाइक शेयर एक बार कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम समझते हैं भैया करंट अफेयर थोड़ा कठिन होती है, लेकिन मेहनत भी आपको करना पड़ता है, और ऐसे टॉपिक आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत से आपके तैयार हो रहे हैं। चलिए, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिएगा, आलिया, कौन है, आलिया मीर है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे, तो आप कहेंगे आलिया मीर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है। वेरी वेरी एमपी है, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है नरगिस मोहम्मद, कौन है, नरगिस मोहम्मद हसन जई, क्या नाम है, नरगिस मोहम्मद हसन जई है, जो कि विश्व शांति पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भैया 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। अब आप कहेंगे सर जी 64 साल बाद दिया गया, जी हाँ, 64 साल बाद देखा जाए व्यक्तिगत रूप से इनको दिया गया है इनका ये पुरस्कार। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, दलाई लामा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो भैया वीरता पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला आपकी बनी है ना। देखा जाए तो भैया वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। क्या नाम है, दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर जवाब देना है कि भैया 2023 में जो आपके पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो भैया कितने लोगों को दिए गए हैं। आप कहेंगे सर जी 106 लोगों को दिए गए हैं। आप समझेगा यहां पर सी नंबर 106 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। आपको जवाब देना है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब जीता है वो जीता है आर बॉनी गैब्रियल। कौन है, आर बॉनी गैब्रियल। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है, यहां पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर बॉनी गैब्रियल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहां पर जो आपकी क्वेश्चन है वो हमने यहां पर कंप्लीट किया। जय हिंद, वंदे मातरम।